गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या था? मैडम कामा जातीय रूप से कौन सा था? पारसी। मैडम कामा जातीय रूप से पारसी समुदाय से संबंधित है। 12 नंबर प्रश्न, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को कब यूरोपीय संघ के रूप में संगठित किया गया था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को 1 नवंबर 1993 ईस्वी को 1 नवंबर 1993 ईस्वी को। वेदांग, उपवेद और दर्शन शास्त्र के 6 विद्वतापूर्ण पाठों को एक साथ क्या कहा जाता है? तो एक साथ क्या कहा जाता है? तो स्मृति साहित्य कहा जाता है। वेदांग, उपवेद और दर्शन शास्त्र के 6 विद्वतापूर्ण पाठों को एक साथ स्मृति साहित्य कहा जाता है। नाटो की स्थापना निम्नलिखित में किसकी मान्यता को स्वीकार करती है? नाटो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता के लिए क्षेत्रीय गठजोड़ प्रधान है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता के क्षेत्रीय गठजोड़ प्रधान है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है 1। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में आधुनिक उपन्यास के जन्मदाता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत में आधुनिक उपन्यास के जन्मदाता आधुनिक उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 16 नंबर प्रश्न, सुल्तान और मुगल काल के दौरान सल्तनत और मुगल काल के दौरान मध्य और पश्चिम एशिया के साथ थलचल व्यापार निम्नलिखित में से किसके हाथों में था? तो मुल्तानी के हाथों में था। मुल्तानी के हाथों में था। सल्तनत और मुगल काल के दौरान मध्य और पश्चिम एशिया। आम्रपाली को किस रूप में जाना जाता है? तो बौद्ध तपस्विनी थी आम्रपाली। कौन थी? बौद्ध तपस्विनी। छत्रपति शिवाजी कभी कभी प्रमुख को राजस्व अनुदान दिया करते थे, जिसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? सरंजाम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है सरंजाम कहा जाता था। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 2। 20 नंबर प्रश्न, इटली में नव जागरण का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनिवार्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अभिजात वर्ग यानी अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेट्स। अभिजात वर्ग। चलिए अगला देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। 30 प्रश्न देख लेते हैं टोटल। 21 नंबर है, पेशावर से सोनार गांव तक की शाही सड़कों के बगल में दिल्ली के सुल्तानों ने यात्रियों के लिए कौन सी सुविधाएं विकसित की है? तो सराय। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। पेशावर से सोनार गांव तक की शाही सड़कों के बगल में दिल्ली के सुल्तानों ने यात्रियों के लिए सराय सुविधाएं उपलब्ध की है। 22 नंबर प्रश्न, चीन के उस कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने कुओमितांग राष्ट्रवादी सेना की हार के बाद कम्युनिस्टों के साथ बातचीत शुरू की थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा री तत्सुंग जैन। कौन थे ये थे चीन के वह कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिन्होंने कुओमितांग राष्ट्रवादी सेना की हार के बाद कम्युनिस्ट के साथ बातचीत शुरू की थी। हर्षवर्धन द्वारा जारी प्रशासनिक शिलालेखों में निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बांसखेड़ा ताम्रपत्र। जारी प्रशासनिक शिलालेखों में बांसखेड़ा ताम्रपत्र दिया गया।
24 नंबर प्रश्न देखिए, किस मराठा शासक ने पेशवाओं को मराठा राज्य का प्रबंधन सौंपा था? तो शाहू महाराज को। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर, शाहू महाराज को शाहू महाराज जो थे मराठा शासक, तो पेशवाओं के मराठा राज्य का प्रबंधक सौंपा था। पच्चीस नंबर, विंसेंट ए स्मिथ किस परंपरा से संबंधित है? साम्राज्यवादी स्कूल से। साम्राज्यवादी स्कूल से। भारत को याद रखना चाहिए कि वह क्या थी और ज्ञात होना चाहिए कि वह क्या हो सकता है, और तभी पूर्व में एक बार फिर सूरज उगेगा और पश्चिम देशों को प्रकाशमान करेगा। ये सब किसके हैं? एनी बेसेंट। किस प्रकार स्थूल औजारों में चारकोलिथिक संस्कृतियों में सिंधु घाटी परंपरा के निरंतर ढूंढी जा सकती है? मिट्टी के बर्तन जो स्थूल औजारों के चारकोलिथिक संस्कृतियों में सिंधु घाटी परंपरा की निरंतरता ढूंढी जा सकती है। मिट्टी के बर्तन। फराजी आंदोलन का असली उद्देश्य क्या था? फराजी बताइए। अंग्रेजों के निष्कासन और मोहम्मदन की शक्ति की बहाली। बंगाल का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? एशियाटिक रिसर्च। अगला देखिए, किसान मालिकों को यह भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था? किसान मालिकों को गहपतीस। चलिए आज के लिए धन्यवाद। 30 प्रश्न मैंने करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले प्रश्न कराऊंगा, कुछ 20 प्रश्न बचे हुए। थैंक यू।